क्या हाल चाल? हाय, फिर रिकॉर्ड हो रहा होगा बच्चों, प्लीज़ मेहरबानी, मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मेरे पर रहम खाना, ठीक है? मैंने धमकी तो नहीं दी ना? इस बात में कोई धमकी थी? डर लग जाता ना भाई, मैं धमकी दे दूँ किस वक्त पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं, उसको जाने दो। नहीं नहीं, उनका काम नहीं है, बैठे। चले जी, करें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानूनी मामलात, सियासी मामलात, एक अफरा तफरी, एक फ़साद किसी कैफियत रही, जिसके ऊपर जो है वो बहुत सारी पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें, ख़ास तौर पर जो आम आदमी के लिए काम पंजाब में हो रहे हैं, पंजाब में किए जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं उस तरह से आपको ब्रीफ नहीं कर सकी। सो इसलिए आज मैंने जो है वो गनीमत जाना कि आज बहुत दिनों के बाद कुछ बहुत अच्छी 3-4 खुशखबरियाँ हैं पंजाब के अवाम के लिए, वो मुझे आपके थ्रू जो है वो शेयर करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मैं पाकिस्तान की सबसे खुशकिस्मत तरीन वज़ीर इत्तलात हूँ कि जिसके पास इतना कुछ होता है अपनी चीफ़ मिनिस्टर की कारकर्दगी बताने के लिए कि बहुत फ़ख्र से, बहुत खुशी से मैं आपके सामने आती हूँ और आकर वो चीज़ें जो है वो पब्लिक के सामने, आपके सामने रखती हूँ, जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा बहुत मेहनत से कर रही हैं। और इसके अंदर ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ें जो वज़राए आला या वज़ीर आज़म या लोग लेके आते हैं, वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए उसके समरात जो हैं वो आम आदमी तक पहुँचे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, और ये प्रोग्राम 2-2.5 महीने के अंदर अंदर कंसीव हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे, कल भी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद भी ट्वीट करके मुख्तलिफ़ घरों की जो है वो फ़ोटोज़ शेयर की, जिसके अंदर लोग 15 लाख रुपए तक का जो कर्ज़ा उनको मिल रहा है उसके साथ अपने अपने घर बनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा सिर्फ वादा नहीं करती, अपने वादे पे पैरा देती हैं, और इसकी एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारी जगहों पर देख चुके हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की आज सुबह कोट लखपत के अंदर कुछ आबादियां हैं, उनके अंदर जो है वो ख़ुद तशरीफ़ लेके गई। 3 मरले का एक घर था, एक सिंगल पेरेंट एक खातून है जो अपनी 2 बच्चियां हैं उनकी, गालिबन उनके साथ वो रहती हैं, और वो 23,000 रुपया किराया दे रही थी एक कमरे का, जो जहाँ पे वो रहती थी अपनी बच्चियों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर शुरू हो गया है और आज उस घर पे ख़ुद जाकर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने ना सिर्फ उसको मुबारकबाद दी, बल्कि जो ये प्रोग्राम का एक जो है वो शर्त भी थी कि जैसे ही आप अपना घर जो है वो शुरू कर लेंगे, उसके बाद जो सेकंड उनको किस्त है वो जल्द अज जल्द मिल जाएगी। और आज चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने वो सेकंड किस्त जो है वो भी सोबिया शाहिद साहिबा को जो है वो ख़ुद दी। और ये इसीलिए आप देखते हैं कि जो पंजाब के लोग हैं, यही उनकी कारकर्दगी और यही जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, वो अद्वियात हैं, वो एम्बुलेंस है, वो ये स्कूल्स जो हैं वो बन रहे हैं, जो असातिज़ा की ट्रेनिंग बाय द वे पाकिस्तान की और पंजाब में पहली दफ़ा कभी किसी को ख्याल नहीं आया था कि असातिज़ा की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग जो है वो भी शुरू कर दी गई है। और इस तरह से बड़े लंबे बच्चियों को जो है मैंने अभी आते हुए देखा, एक बच्ची बाइक पे जो है वो जा रही थी, मुझे बहुत खुशी हुई। और आज चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के चेहरे के ऊपर जो मैंने एक खुशी और इत्मीनान देखा, यकीन माने ऐसा लग रहा था जैसे उनका अपना घर बन रहा है, और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना घर बन रहा है। वो खातून जो सिंगल पेरेंट है, जिसके साथ 2 बच्चियाँ हैं, उनको उनकी अपनी छत मिलने जा रही है, इससे बड़ा जो कार खैर है वो हो नहीं सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर जो मैंने आप तक पहुंचानी थी वो ये है कि पंजाब में जो बुनियादी अशियाए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उसमें होल सेल और रिटेल में
जो है वो बहुत हद तक कमी आई है। और ये बात बाकायदा आपके चैनल्स भी और जो हमारे शुमारियात के इदारे हैं वो भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि पंजाब में जो है महंगाई सबसे कम है इस वक्त तमाम सूबों के अंदर। और महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो है वो तमाम इकदाम जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने किए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एक अलहदा महकमा जिसका उन्होंने वादा किया था, मैंने भी आपके सामने आकर कई बार उस जो है वो वादे को दोहराया भी कि चीफ़ मिनिस्टर साहबा का वादा है कि 24/7 एक इदारा होगा जो हर तरह की अशियाए खुर्दोनोश जो है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए जो है वो काम करेगा। ये नहीं होगा कि एक जगह पे किसी जगह पे शॉर्टेज हुई और उसके ऊपर 4 दिन काम हुआ, उसके बाद फिर सुकून से बैठ गए। रमज़ान के अंदर जो है वो हमें ख्याल आता था कि अब जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो अपने मुलाजमों के ज़रिए जो है वहाँ पर अशियाए खुर्दोनोश को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो अब एक बाकायदा महकमा जो है वो वजूद में आ चुका है। चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने उसकी पहली मीटिंग भी ली है और उनको बाकायदा ड्यूटियाँ असाइन की गई हैं कि कहीं पर भी कोई शॉर्टेज आने का इम्कान भी होगा तो उसको बाकायदा उस महकमे की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो उसको फ्लैग करेगा ताकि हुकूमत पहले से उसके ऊपर इक़दाम कर सके। जो तलब और रसद की एक बुनियादी ज़रूरत होती है उसको मेक श्योर किया जाएगा। और यूजुअली तलब और रसद के बीच में जब फ़र्क आता है तो महंगाई में इजाफ़ा होता है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो ख़ुद देखती हैं। उन्होंने अपने जो ऑफ़िस है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डैशबोर्ड है जिसके ऊपर उनकी जो इनिशिएटिव्स हैं, जो उन्होंने अभी तक इनिशिएटिव्स लिए हैं, किसान कार्ड है, ट्रैक्टर स्कीम है, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम है, ये महंगाई की जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं, ये तमाम उस डैशबोर्ड पे जो है वो नज़र आ रही होती हैं। और हम सब भी उसको जब ऑफ़िस में जाते हैं हम सब भी उसको देख रहे होते हैं। सो वो इस कदर हर एक चीज़ के साथ एसोसिएटेड रखती हैं अपने आप को। और ये भी मतलब कभी किसी को, मुझे ये खुशी है कहने के लिए कि चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने बाकी सूबों को भी, बाकी वज़ीर आला को भी और इन सब को बताया और समझाया कि रोटी की कीमत में कमी करना बहुत ज़रूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में रोटी की कीमत में कमी हुई, वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है। बाकी सूबों के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। और हालांकि महंगाई टोटल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन उस तरह से जिस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई में आम आदमी को तकलीफ़ से बचाने के लिए जो इक़दामात पंजाब ले रहा है वो बाकी सूबों में आपको कहीं नज़र नहीं आते। और इसी तरह जो सरकारी रेट के ऊपर जो चीज़ों की फ़राहमी है, उसकी कीमतों का तयन है। इवन मैं यहाँ तक भी आपको बता सकती हूँ कि मंडियों के लेवल तक भी चीफ़ मिनिस्टर साहबा मॉनिटर कर रही हैं। मंडियों में बोलियाँ कैसे होती हैं, जो फड़िए हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये मुझे भी पहली दफ़ा पता चला जब मैं ये मीटिंग्स में जाके बैठी। और इतना माइन्यूटली जब वो चीज़ों के अंदर गई तो मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि मंडियाँ काम कैसे करती हैं। वहाँ पर जो है वो बोलियों के अंदर जो है वो क्या मामलात होते हैं, ये फड़िए जो हैं इनकी एक अपनी एसोसिएशन होती है, ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो है इन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और अदारा शुमारियात के डाटे के मुताबिक जो है पंजाब में टमाटर, आलू, प्याज, दूध और दालें जो है वो पूरे मुल्क की निस्बत पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कम कीमत पर जो है वो बिक रही हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत मेहनत है चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की। और ना वो महंगाई के ऊपर ख़ुद जो है वो रिलैक्स होती हैं, ना वो किसी को रिलैक्स होने देती हैं। और अब ये जब से महकमा आएगा और इस महकमे ने अपना काम शुरू कर दिया है, इसमें इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर जो है वो हालात अब और बेहतर जो है होना शुरू होंगे। दूसरा अहम बात होती है जराइम। और ज़ाहिर है जुर्म और जराइम की तादाद में इजाफ़ा वो किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया होता है। एक बात तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये फैक्ट्स भी जो है वो सामने आए कि पंजाब में जो है वो जराइम में कमी हो रही है। और उनका फ़ोकस जो है वो सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि जराइम में कमी भी है। इसमें लाहौर में जो रिपोर्ट इस वक्त अभी सामने आई उसके मुताबिक लाहौर में जराइम की शरह में 43% कमी हुई है। 43% कमी छोटी बात नहीं होती। जिसमें अगवा में 80% कमी है और कत्ल की वारदातों में 36% 36% जो है वो कमी है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों जो है उनमें 38% की कमी है।
और गाड़ी चोरी जो है उसके वाक़यात में 29% कमी जो है। और ये तमाम वो डाटा है जो टैली किया जा सकता है पिछले साल से आज के साल के फिगर्स के साथ। इसके साथ-साथ जो डकैतियों की वारदातें हैं उसमें 59% कमी हुई है और चोरी के वाक़यात में 50% तक जो है वो लाहौर में कमी हुई है। राजधानी के वाक़यात में भी 47% कमी है और ये लाहौर पुलिस की जो है वो मैंने फिगर्स आपके साथ जो है वो शेयर किए। इंशाल्लाह बहुत जल्द पंजाब के जो हैं वो भी आपके साथ मैं फिगर्स जो है वो करूँगी। और ये बात भी ज़हन में रखनी ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है एफआईआर का अंदराज। कहीं पर भी एक ये जो रखा जाता है ना कि जराइम में कमी दिखाने के लिए आप एफआईआर दर्ज ना करें, उसको जो है वो एफआईआर्स को जो है वो उसकी कमी हो ताकि ना दिखाया जा सके, ऐसा कतई तौर पर जो है वो मुमकिन नहीं है। और बाकायदा सीएम साहब का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर इन जराइम के हवाले से भी